जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड एनसीसी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट वे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एनसीसी के प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं और स्पेसिफिकली जो कम्युनिकेशन टॉपिक है यानी कि संचार वाला जो टॉपिक है इसकी जो प्रैक्टिकल होती है उसमें क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उनके बारे में मैं आज आपको क्लियरली बताऊंगा। सबसे पहले तो आपके सामने इस तरह का एक सेट रखा होगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसको क्या बोलते हैं, तो आपको कहना है कि इसको वॉकी टॉकी बोलते हैं या इसको मोटरोला सेट बोलते हैं। कई बार ये कंपनी मोटरोला के अलावा भी कोई और होती है, लेकिन इसका नाम हम कह सकते हैं कि इसे वॉकी टॉकी या मोटरोला सेट बोला जाता है या इसे हैंड हेल्ड ट्रांसमीटर भी बोला जाता है। आप वॉकी टॉकी कह सकते हैं, आपका काम चल जाएगा। आपसे फिर ये पूछा जाएगा कि इसमें ये जो है ये क्या होता है, तो आपको कहना है कि ये होता है इसका एंटीना। एंटीना जो कि कॉपर और एल्यूमिनियम का बना होता है। किसका बना होता है? कॉपर और एल्यूमिनियम का बना होता है, ये इसका एंटीना होता है। फिर आपसे पूछेंगे कि ये क्या होता है, आपने कहना है कि चैनल सेलेक्टर नोब होती है, ये चैनल को सेलेक्ट करने के लिए नोब होती है। तो फिर ये नोब किस काम आती है? ये नोब इसे ऑन ऑफ और इसकी वॉल्यूम को तेज या कम करने के काम आती है। इसके अलावा यहाँ पे एक बटन होता है, इसे हम टॉप बटन बोलते हैं। यहाँ पे ये 3 बटन है, 1, 2 और 3, इन्हें हम साइड बटन बोलते हैं। साइड बटन 1, साइड बटन 2, साइड बटन 3। ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब लगा होता है, एलईडी लगी होती है, इसे एलईडी इंडिकेटर बोला जाता है। एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड। यहाँ पे होता है माइक्रोफोन, जिसे हम माइक बोलते हैं। ये स्क्रीन है तो इसको एलसीडी स्क्रीन बोलेंगे। एलसीडी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ये हमारी कीज होगी। और कीपैड हो गया। कीपैड आपको पता है कि सिंपल मोबाइल में भी कीपैड होता है, तो ऐसे ही इसमें भी कीपैड है। लेकिन जो सबसे मेन जो स्विच है, मेन जो बटन है उसका, वो ये है जिसके बारे में अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे हम बोलते हैं पीटीटी। पीटीटी की फुल फॉर्म होती है पुश टू टॉक। तो जब भी आपको बोलना है तो तब उसे पुश करना है, तब दबाना है इसे और दबा के रखना है जब तक हम बोलेंगे। ठीक है। और फिर जब आपको सामने वाले की आवाज सुननी है तो इस बटन को छोड़ दो, फिर आपको सामने वाले की आवाज सुनाई देगी। तो इसे पीटीटी यानी कि पुश टू टॉक बटन बोला जाता है। आई होप ये क्लियर होगा। तो एग्जैक्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने रखे उपकरण का नाम क्या है, तो आपको कहना है कि ये वॉकी टॉकी है, मोटरोला सेट है या फिर हैंड हेल्ड ट्रांसमीटर है। एक ही बात होती है सारी। स्पेसिफिकली द मॉडल ऑफन इज यूज्ड इज मोटरोला GP338। और जो मेंशन अगर आपको करना है स्पेसिफिकली, तो आमतौर पे जो मॉडल यूज किया जाता है वो मोटरोला GP338 यूज किया जाता है। कई बार दूसरी कंपनी का भी यूज कर लिया जाता है, ये कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन सामान्यतः अगर हम बात करें तो मोटरोला GP338 यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पार्ट्स के नाम पूछे जाएंगे वॉकी टॉकी के, और उन पे पॉइंट करके भी पूछा जा सकता है कि इसको क्या बोलते हैं और इस पार्ट को क्या बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया एंटीना जो कि एल्यूमिनियम और कॉपर का बना होता है, उसके साइड में थी चैनल की नोब, उसके साइड में थी वॉल्यूम की जिसमें ऑन ऑफ स्विच भी होता है, और फिर होता है पीटीटी। पीटीटी की फुल फॉर्म होती है पुश टू टॉक। उसके साथ में उसमें था माइक और था स्पीकर, एलईडी इंडिकेटर भी था, और एक बैटरी कंपार्टमेंट भी होता है। जैसे पुराने मोबाइल जो होते थे कीपैड वाले, उनमें पीछे बैटरी डलती थी, इस तरीके से इसमें भी बैटरी डलने का एक कंपार्टमेंट होता है जो कि बैक में होता है। तो आई होप आप इजीली अब इस चीज का जवाब दे पाओगे, और आपको फोटो से अच्छे से दिखा दिया गया है तो आप जाके पहचान पाओगे कि ये हमारा वॉकी टॉकी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीटीटी एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। तो मैंने आपको बताया पीटीटी की फुल फॉर्म होती है पुश टू टॉक। और पुश टू टॉक इट इज ए लार्ज बटन ऑन द साइड, यू मस्ट प्रेस एंड होल्ड इट टू स्पीक, ट्रांसमिट एंड रिलीज इट टू लिसन टू द अदर पर्सन। पीटीटी का मतलब होता है पुश टू टॉक। यह किनारे पर एक बड़ा बटन होता है, बात करने ट्रांसमिट करने के लिए इसे दबा के रखना पड़ता है और दूसरे की बात सुनने के लिए इसे छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ दिस इक्विपमेंट। अब बात यह आती है कि वॉकी टॉकी काम क्या आता है। तो इस उपकरण वॉकी टॉकी का उपयोग क्या है। इट इज ए वायरलेस सेट यूज्ड फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। ये वायरलेस सेट होता है, इसमें कोई वायर से कहीं से कनेक्टेड नहीं होता, और ये वायरलेस कम्युनिकेशन के काम आता है। यह एक वायरलेस सेट होता है जिसका उपयोग वायरलेस कम्युनिकेशन यानी कि बिना तार के संचार के लिए किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे चैनल के लिंक देख के मैं आपको बता सकता हूं कि इसकी पीडीएफ भी प्रिपेयर की गई है। पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का नाम है प्राउड एनसीसी, और उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में मिल जाएगा। पहले कमेंट में इसका चैनल का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का। वहां पे जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।
अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ रेडियो टेलीफोनी प्रोसीजर। रेडियो टेलीफोनी प्रक्रिया के सिद्धांत क्या है? तो रेडियो टेलीफोनी प्रक्रिया का सिद्धांत है BASS बास। इसमें बी का मतलब होता है ब्रेविटी, ब्रेविटी का मतलब होता है संक्षिप्तता। नीचे बता देता हूं मैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो सबसे पहला है बी का मतलब ब्रेविटी, ब्रेविटी याद करना है आपको, ब्रेविटी या ब्रेविंग दोनों वर्ड ठीक होते हैं, लेकिन ब्रेविटी याद करें। ब्रेविटी का मतलब होता है शॉर्ट, संक्षिप्त। दूसरा होता है ए का मतलब होता है एक्यूरेसी यानी कि सटीकता। तीसरा होता है एस का मतलब होता है सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा। और लास्ट एस का मतलब होता है स्पीड यानी कि गति। तो जब भी कोई हम मैसेज ट्रांसमिट करते हैं तो वो मैसेज छोटा होना चाहिए, संक्षिप्त, वो एक्यूरेट होना चाहिए यानी कि सटीकता, उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए ताकि वो किसी दूसरे के पास ना पहुंचे, और उसे हम स्पीड से ट्रांसफर कर पाएं। तो ये इसका जो है बेसिक होता है। ठीक है, रेडियो टेलीफोनी प्रक्रिया का बेसिक सिद्धांत होता है BASS। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन रेडियो टेलीफोनी। रेडियो टेलीफोनी को परिभाषित करें। इट इज ए प्रोसीजर बेस्ड ऑन रेडियो कम्युनिकेशन टू एंश्योर दैट द कन्वर्सेशन इज सिक्योर एंड सक्सेसफुल। यह रेडियो पर संवाद करने के लिए एक आधारित एक प्रक्रिया है ताकि बातचीत सुरक्षित और सफल हो सके। इसे हम रेडियो टेलीफोनी बोलते हैं। इन विच बैंड डज द मोटरोला GP338 वर्क। मोटरोला GP338 किस बैंड में काम करता है? तो ये UHF और VHF में काम करता है। VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, इन फ्रीक्वेंसीज के ऊपर काम करता है। व्हाट इज द अपॉइंटमेंट कोड फॉर ए द कमांडर। कमांडर के लिए अपॉइंटमेंट कोड क्या होता है? ये अगेन कम्युनिकेशन का एक पार्ट है कि अलग अलग पर्सन के लिए अपॉइंटमेंट कोड अलग अलग होते हैं। तो जो भी कमांडर होता है उसके लिए अपॉइंटमेंट कोड होता है टाइगर का, उसे टाइगर बोला जाता है। तो टाइगर हमारा यहां पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। मैं वे सारे क्वेश्चन यहां पे आपको बता रहा हूं जो एग्जैक्टली पूछे जाते हैं आपकी कम्युनिकेशन की प्रैक्टिकल के अंदर, तो ये आपको अच्छे से याद करके जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज रेडियो रिले मीन। रेडियो रिले का क्या अर्थ होता है? रेडियो रिले, इट इज ए सीरीज ऑफ रेडियो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ये रेडियो ट्रांसमीटर और रेडियो रिसीवर की एक श्रृंखला यानी कि सीरीज होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? रेडियो रिले बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AI। AI की फुल फॉर्म क्या है? तो AI तो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, आप सभी को पता होगा कि AI की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये कम्युनिकेशन का टॉपिक था। इस तरह के और टॉपिक भी हैं जिनके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तभी आप उन वीडियोस को देख पाएंगे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड NCC यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।